जी। तो अब क्या है कि अगला श्लोक ये जो है आपको श्लोक समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, इसलिए मैं हर दिन एक श्लोक पूर्व का लेकर के चलता हूँ और आपको समझने में कोई कठिनाई भी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा बभूव वात्स्यायन वंश संभवो द्विजो जगत गीत गुणो प्रणि ही सदाम अनेक गोपतार्चित पाद पंकजः कुबेर नामंस इव स्वयंभुवः। इन्होंने क्या कह दिया, कुबेर नामंस इव स्वयंभुवः, भगवान स्वयंभू के ही समान या उनके ही अंश या उनके जैसे ही, जैसे उनका कोई अंश निकल करके आया हो वैसे थे इनके वंश के कौन, कुबेर। और फिर इन्होंने क्या बताया, ये कुबेर है कौन, तो इन्होंने कहा बभूव वात्स्यायन वंश संभवो, वात्स्यायन ऋषि का जो वंश है वहां पर यह जो है बभूव, वात्स्यायन कौन है, द्विज है, ब्राह्मण है, वात्स्यायन ऋषि जो है वात्स्यायन वंश यह द्विज ब्राह्मण परिवार है और उसमें संभवो जन्म कौन लिया, तो कुबेर नामांश। और जो कुबेर जन्म लिए वो कैसे है, तो भगवान स्वयंभू के प्रजापति के ही अंश के समान है ना, भगवान प्रजापति के अंश के समान ये कुबेर हैं। कुबेर वो जो धन के मालिक हैं वो कुबेर नहीं, ये जो है इनके परिवार में एक जो जन्म लिए थे उनका नाम आया। और ये है कैसे, इनका विशेषण क्या है, तो उन्होंने कहा जगत गुणो ग्रणी ही सताम, जगत में जितने गुणशाली लोग हैं, विद्वान श्रेष्ठ हैं, उन सभी में अग्रणी ही सताम, अग्रणी है। दुनिया में भारतवर्ष में जितने भी जगत में, जगत कह दिया है ना इन्होंने, विश्व में जितने भी विद्वान श्रेष्ठ हैं उन सभी में अग्रगण्य हैं, सताम हैं। कौन, तो ये कुबेर और ये इनके पूर्वज हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा और क्या इनका विशेषण है, तो इन्होंने कहा अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः, क्या है, अनेक गुप्तार्चित गुप्त वंश के जितने भी राजा हुए, अनेक कहा ना, एक राजा नहीं, न जाने कितने राजा, ठीक है, गुप्त वंश के जितने राजा थे वह सभी क्या करते हैं, अर्चना करते हैं। किससे करते हैं, तो पंकज अर्थात कमल के पुष्प से करते हैं। किसकी अर्चना करते हैं, तो कुबेर के पैरों की, पाद का ना जी। समझने में कोई समस्या हो रही है ना, कुबेर के पैरों की अर्चना, अर्चित करते हैं ना, अर्चना करते हैं किससे, पंकजा कमल पुष्पों से। कौन करता है, तो अनेक गुप्तार्चित, अनेक गुप्त वंश के अनेक राजाओं ने ये जो है अर्चना की है कुबेर की। स्पष्ट है, कोई समस्या हो रही है, फिर से एक बार देख लीजिए, बभूव वात्स्यायन वंश संभवो द्विजो, बभूव होते हैं कौन, वात्स्यायन वंश में द्विज, वात्स्यायन वंश जो द्विज परिवार है उसमें कौन जन्म लेता है, तो ये कुबेर जन्म लेते हैं। ठीक है, फिर और क्या है इनका विशेषण, तो जगत ये है कैसे कुबेर, उन्होंने कहा जगत गीत गुणो ग्रणी ही सदाम, विश्व में जितने भी विद्वान श्रेष्ठ हुए उन सभी में अग्रगण्य जो हुए, मैंने आपको बताया था कि अतुलित बलधाम हेम शैला बने हम दोनों जवन कृषाणु ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो अग्रगण्य वहां पे त्रेता युग में हनुमान जी को कहा गया और यहाँ पर इनको कहा जाता है, बाण भट्ट ने अपने पूर्वज कुबेर को कहा है। ठीक है, फिर क्या, अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः, गुप्त वंश के अनेक राजाओं ने उनके पैरों की पंकज अर्थात कमल पुष्पों से अर्चना की। और वह और एक विशेषण क्या है, एव स्वयंभुवः, भगवान प्रजापति के अंश के समान ही वह माने जाते हैं। क्यों प्रजापति के समान माने जाते हैं, तो अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा अगले श्लोक में उवाच श्रुतिशांतकल्मषे, क्या कह दिया इन्होंने, उवाच बोलते हैं जैसे, ठीक है, यस्य श्रुतिशांतकल्मषे सदा पुरोडाश पवित्रिता धरे। फिर क्या कहा इन्होंने, सरस्वती सोम कसायितोदरे समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे, जिसके अधर क्या है, पवित्रता धरे, पवित्र अधरे। ठीक है, ये इसी को जोड़ दीजिए। ठीक है, पवित्र अधरे, जिसके अधर क्या है, ओंठ, ये क्या है,
ओष्ठ का जो निचला भाग है जो है ओष्ठ को ही कहते हैं, जिसके जो है पवित्र है ओष्ठ। कैसे पवित्र हुए वो ओष्ठ? तो इन्होंने कहा श्रुति शांत कर्म से कैसे वो हो गए? तो इन्होंने कहा उवाच यस, जिसके बोलने से, क्या बोलने से? तो इन्होंने कहा श्रुति, श्रुति अर्थात क्या होता है? वेद। और क्या हो जाता? श्रुति जिसके बोलने से अधर जो है क्या पवित्र हो गए, और साथ क्या है? तो कलम से अर्थ क्या होता है? पाप। जब जिसके पाप शांत हो जाए, ठीक है, कलम से सदा, ये शांत का न जो है श्रुति के बोलने से जिसके पाप शांत हो गए हो, और जिसके पाप शांत हो जाएंगे तो उसके अधर तो जो है सुंदर हो ही जाएंगे ना, जो है जी पवित्र हो ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं है। पाप नहीं तो वो जो है गलत बोलेगा नहीं, है ना, किसी की प्रति गलत विचार लाएगा नहीं। तो क्या होगा? उसके अधर जो है, उसका मन जो है क्या है? शुद्ध और शांत होगा, कुलीन होगा, है ना, वो पवित्र होगा। ठीक है, फिर इन्होंने आगे क्या कहा? स्पष्ट हो गई पहली बात। यस, जिसके उवास बोलने पर क्या? तो श्रुति अर्थात वेद बोलने पर जिसके कलम से शांत, कलम से पाप, कलम से अर्थात पाप, जिसके वेद के बोलने से जिसके पाप शांत हो गए हो। अब जब पाप शांत हो गए तो क्या हो गया? पुरोडास। और ये पुरोडास क्या जानते हैं क्या है? पुरोडास यज्ञ है, और यज्ञ में जो पुरोडास का अर्थ है जो प्रसाद वगैरह होता है ना, यहाँ पे अभी आया है सोम, हाँ अगली लाइन में आया है सोम कसायुतो दरे। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ अगली लाइन पे। तो ये क्या है? जब यज्ञ करते हैं ना, तो जो सोम यज्ञ में जो है, जो सोम रस इत्यादि बचता है ना, जो शेष बची कुछ ऐसे रस होते हैं, तो उस रस को पान करने से क्या है? ये पवित्रता धरे, अधर जो है पवित्र हो जाते हैं। अगली लाइन देख लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती सोम कसायितो दरे समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुझे। इन्होंने क्या कह दिया? सोम कसायितो दरे, उदर में। ठीक है, इन्होंने कहा सोम कसायितो दरे। जब हम यज्ञ आदि करते हैं ना, जो है पुरोडास, ये पुरोडास का मतलब है कि जो शेष सामग्री बची होती है। तो कैसे सोम यज्ञ वगैरह हम लोग जब करते हैं ना, तो सोम यज्ञ क्या है? तो यह एक लताएं है, ठीक है, और बहुत शक्तिशाली होती है, और इसको इंद्र आदि देवता पान करते रहे। ठीक है, और क्या? सरस्वती सोम कसायितो दरे समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे। और जिसका पेट है ना, उधर में कोई विकार ना हो, ठीक है, वह सुंदर हो। और फिर क्या? समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे, जिसके मुख का बंधु हो, मित्र हो। कौन? तो समस्त शास्त्र और स्मृति। यहाँ तो ये श्रुति का पारायण कर चुके ना ऊपर में। अभी कह दिया कि समस्त शास्त्र और स्मृति। स्मृतियां क्या हैं? तो पुराण। स्मृतियां क्या हैं? शास्त्र, श्रुति और स्मृति। पुराण, शास्त्र और स्मृति कह दिया ना, जो है। तो ये शास्त्र और पुराण जो भी हैं, तो यह सभी क्या हैं? हमारे मुख के मित्र हैं। मित्र में क्या भाव होता है? तो जैसे बात करते हैं, जो भी बोलेंगे सब सही होगा, है ना। जो भी आप भाव निकाले नहीं कि वह सबका सब सत होता है, उसमें कोई भी आप कटाक्ष नहीं कर सकते। तो जिसके मुख का ये आभूषण हो, आभूषण अर्थात मित्र तो हमारे आभूषण होता है ना। मेरे मित्र मेरे आभूषण है ना, मेरा श्रृंगार है। मैं अपने मित्रों के बिना अधूरा हूं, ऐसा होता है ना, और वास्तव में होते भी। तो ये जो है श्रुति शास्त्र क्या है? स्मृति इनके मुख के बंधु हैं। और सरस्वती सोम कसायितो दरे, ये जो है यज्ञ आदि जब करते हैं, सरस्वती यज्ञ या सोम कसायितो दरे, ठीक है। और सोम जानते कैसा होता है? ये कसैला होता है और बहुत ताकतवर होता है, ठीक है। तो इसमें जब यज्ञ आदि करते हैं, तो जो शेष बचा पदार्थ होता है वह क्या होता है? पुरोडास। उसको जो है लोग पान करते हैं। तो किसने पान किया? सोम यज्ञ सब तो कर नहीं पाते, तो इन्होंने कुबेर ने किया था। ओम नारायण। कुबेर ने, हाँ जी, ये सोम यज्ञ वगैरह किए थे, ठीक है। तो जो सोम रस बचा था, तो उसको इन्होंने पान किया, ठीक है। पुरोडास जलपान करने से क्या है? उनके पवित्रता अधर पवित्र हो गए थे, और ये उधर जो है बिल्कुल वो एकदम जो है क्या है? किसी भी प्रकार के रोग ग्रसित, किसी भी प्रकार का विकार नहीं था उनके शरीर में, ठीक है।
फिर आगे क्या है, उन्होंने एक बहुत अच्छा अपना विशेषण बताया। शर्मा बोल रहे हैं क्या? जगुर्गृहे अभ्यस्त समस्त वाङ्मयैः संसारिकैः पंजरवर्तिभिः सुखैः। इन्होंने क्या कहा? जगुर्गृहे अभ्यस्त समस्त वाङ्मयैः संसारिकैः पंजरवर्तिभिः सुखैः। और फिर क्या कहा? निगृह्यमाणा पटवः पदे पदे यजूंसि सामानि च यस्य संकिताः। क्या कह दिया? निगृह्यमाणा पटवः पदे पदे यजूंसि सामानि यस्य संकिताः। ये संकित कौन है और क्यों है? विषय बनता ना, संकित अर्थात संशय, और जिसके मन में संशय होगा उसका जीवन खत्म हो जाएगा, है ना। यदि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कोई, तो वह क्या है? संशय। हमारा संशय हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन यहाँ पे जो संशय है ना, तो वह क्या है? एक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। यह शंका कौन करता है? तो ये बटवा पदे पदे, ये जो बटुक है ना, ये बटुक जो है ये पद पद में जो है क्या है? संकित रहते हैं, या इनकी एक्टिविटी रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत कर जाऊं, है ना। क्यों? इन्होंने कहा यह जब यजोन से सामान्य जो है वेद, यजुर्वेद और सामवेद इत्यादि जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो क्या होता है? इनको क्या समस्या रहती है? सुखई ही, कहीं ये सुख जो है निग्रह्यमाणा, हम कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है यजुर्वेद और सामवेद बोलते समय कहीं ये सुख जो है हमें अशुद्धियां बताने लग जाए। निग्रह्यमाणा, निग्रह्यमाणा अर्थात पकड़ लेना जी, है ना जी। कहीं हमारी अशुद्धियों को ये पकड़ने लग जाए। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख लें। जगुर्गृहे अभ्यस्त समस्त वाङ्मयैः। जगुर्गृहे अर्थात बोलना। जगुर का अर्थ क्या है? जगु अर्थात बोलना। कहाँ बोलना? तो गृहे, घर में, जिसके घर में बोलते हो। क्या बोलते हो? तो अभ्यस्त समस्त वाङ्मयैः। अभ्यस्त हैं जो पूर्ण हैं, जो पूर्ण है। कैसे? क्या पूर्ण है? तो समस्त वाङ्मयैः, इनसे कुछ भी, कोई भी शास्त्र ग्रंथ, कोई भी भाषा नहीं बची है। समस्त वाङ्मयैः, समस्त वाङ्मय के, चाहे वो संस्कृत हो, दर्शन हो, वेद भाषा इत्यादि किसी भी विषय में हो, तो ये अभ्यस्त पारंगत है। कौन पारंगत है? तो ये सुखैः, तोते। और ये सुख है कैसे? तो इन्होंने कहा संसारिकैः पंजर वर्तिभिः। पंजर अर्थात पिंजड़े में बंद, वर्तिभिः बंद। ठीक है, संसारिकैः जोड़ने वाले जो ये पक्षी हैं, पंजर वर्तिभिः, कहाँ बंद है? पिंजड़े में बंद है। कौन बंद है? सुखैः। अब समझिएगा, ठीक है, एक एक आपने विच्छेद समझ लिया ना। इन्होंने कहा जगुर्गृहे अभ्यस्त समस्त वाङ्मयैः संसारिकैः पंजरवर्तिभिः सुखैः। जगुर मतलब बोलना, गृहे घर में बोलने वाले। कौन बोलते हैं? तो अभ्यस्त समस्त वाङ्मयैः, अभ्यस्त पारंगत है जो समस्त वेद दर्शन शास्त्र पुराण इत्यादि में, समस्त वाङ्मयैः। ठीक है, किसी भी चीज में ये अछूते नहीं है। ठीक है, तो वह लोग बोलते हैं घर में। ठीक है, जो समस्त सभी चीजों में पारंगत है। संसार के, संसार में या पंजर, संसार में कोई भी वस्तु हो या कोई भी जो है शास्त्र हो, कोई भी विषय हो, सांसारिक समस्त शास्त्रों से। ठीक है, और पंजर वर्तिभिः सुखैः। और वह कैसे हैं? तो साहब ये जो समस्त वाङ्मय अभ्यस्त है ना, जो पारंगत है सभी वाङ्मय में, वह जाकर के पिंजड़े में बंद है। वह पिंजड़े में जो बंद है कौन? तो शुक। ठीक है, सुखैः। फिर इन्होंने क्या कहा? निगृह्यमाणा बटवः पदे पदे यजूंसि सामान्य यस्य संकिताः। संकित है कौन? तो संकित है कौन? तो ये बटवः। ये क्यों संकित है? तो इन्होंने कहा निगृह्यमाणा सुखैः, सुखैः। कहीं ऐसा न हो कि ये सुख जो है जब यजूंसि सामान्य जिसके, ठीक है, जिसके डर से, किसके डर से? तोते के डर से, ये सुख के डर से शंकित है। कौन? तो ये बटवा। बटवा अर्थात, बटवा अर्थात क्या है? बटक ब्रह्मचारी है, वेद वेदाध्यायी ब्रह्मचारी हैं, जो उनके घर में रह रहे हैं। ठीक है, गुरु जी कभी कभी नहीं होते। ठीक है, और ये जो है यदि चाहे कि हम जो है कुछ भी बोल करके किसी तरीके से निकल जाएं,
तो नहीं साहब, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है अभ्यस्त है और समस्त वांग्मय के जो है जानकार है। ठीक है, तो ये क्या है, पकड़ लेते रहे, बता देते रहे कहाँ पे आप त्रुटि कर रहे हैं, कहाँ पे अशुद्धियां हैं आपकी। ठीक है जी। तो ये निग्रह माणा बटा वह पदे पदे ये दोन से सामान्य संकेता जिससे संकेत रहते हैं, तो वह कौन है, शुद्ध है। कौन संकेत रहता रहा, तो बटुक संत में पदे पदे। और जानते कैसे, ये नहीं कि जो 2-4-10 मिनट आप किसी भी तरीके से बोलते रह जाएं। ठीक है, हमें पता चले कि गड़ाना दबा बोलना हो तो और कुछ बोलने लगे हैं। ठीक है ना, त्रिसप्ताह बोलना हो तो वहां पे पता चले कि जो है त्रिसप्ताह करके बोलने लगे हैं। ठीक है, इंद्रो शत्रु और वर्धस्वा आया ना जो है, तो जो है क्या हुआ था वहां पे, कौन सा राजा था जिसको फिर इंद्र ने मारा था, इंद्र शत्रु और वर्धस्वा। ठीक है, तो ये विषय। ठीक है, तो ये कभी गलत नहीं बोल सकते रहे। ठीक है, कहीं पे कोई समस्या हो रही है, किसी भी शब्द का अर्थ नहीं यदि समझ में आया है, आप बोल सकते हैं। स्पष्ट है जी? ठीक है, तो कल हम लोग आपसे फिर ये प्रश्न करूंगा मैं। ठीक है, अवश्य। इसी के साथ आप सभी को देवनारायण पांडे जी को आभार व्यक्त करते हैं, और हमारे कैमरामैन या एडिटर मनीष दीक्षित जी, अभिषेक इत्यादि को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ महादेव।